चर और अचर के बारे में मेरा लग गया ना। चर क्यों है, एक्स वाई जेड तक डिनोट करी जाया करे, 2x हो गया, 2y हो गया, 3z हो गया, मतलब आगे कोई संख्या होगी जो रियल नंबर होगा, और बाद में क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वे क्या कहलाओगे, चर कहलाओगे। और एचर क्यों आ रहा है, एचर आ रहा है कॉन्स्टेंट वैल्यू, 1 2 3 4 5 जो, ठीक है। तो देखो बहुपद क्यों है, जब जिस भी बीजीय व्यंजक में चर की घात रियल नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 9, है ना, तो वो क्या कहलाओगा, वो कहलाओगा बहुपद, सॉरी, ठीक है। बहुपद के बारे में मेरा लग गया ना। बहुपद के कुछ उदाहरण ले लिया, देखो एग्जाम्पल, किसने बहुपद कहेंगे, एक्स की पावर 2 जमा 4, ये क्या है, बहुपद है। फिर 2z माइनस 5 जमा एक्स की पावर 3 जमा एक्स की पावर 2, यो क्या है, यो भी एक बहुपद है। और ले लिया x माइनस 1 जमा 4x की पावर 2 जमा x की पावर 6, यो बताओ बहुपद है ना, यो बहुपद कोनी भाई, यो बहुपद कोनी, क्यों कोनी, इसकी जो यह है ना घात है माइनस की आगे, जब भी माइनस की कोई घात आ जाए वो बहुपद कोनी होता, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे कि रूट में x लिख दिया जमा 4x की 2, यो भी एक बहुपद नहीं है, ठीक है। जो कर 1/x की पावर 2 जमा 4x जमा 6, यो एक बहुपद है कोनी, यो भी एक बहुपद नहीं है। बात आई समझ में। बहुपद कौन सा है, बहुपद वो है जिसकी पावर, जिसका वर्ग, जो घात जो है वह सम्मान नहीं कर सकते, एक रियल नंबर हो, 1 2 3 4 5 में हो, ना घटाम हो ना बटाम हो और ना ये दशमलव में हो। बात आई समझ में, तो वे क्या होंगे, बहुपद होंगे। आरती मेरे ख्याल तो बात समझ में आई होगी। चलो भाई आगे भाई, एक अगर गुणज या क्या बीमारी है, इस जो चैप्टर है ना इसमें इस बीमारी का काम में काम है। गुणज का मतलब है भाई 2x जमा 4y जमा 8, तो नू पूछ ले कि x का गुणज क्या है, x का गुणज भाई x के गिले जो नंबर है वो ही x का गुणज है, तो x का गुणज क्या आ गया, 2 है भाई। बात आई समझ में, इस बीमारी ने याद रखियो, कई कई पर क्या जगह 2x की पावर 3 जमा 4x की पावर 2 जमा 4x, और पूछ लेगा x स्क्वायर का गुणज क्या है, तो आप बता देंगे कि बता देंगे x का अकेला गुणांक कौन है, 4। बात आई समझ में, एक तो यो है, एक और मोटी बीमारी हुआ और बताऊं तरती भाई। दूसरी बड़ी बीमारी है घात, एक व्यंजक लिख लिया 3x की पावर 2 जमा 4x की पावर 5 जमा 2x की पावर 6, दोनों को देगा इसकी घात बताओ। देखो भाई इस व्यंजक की घात बतावांगे आप, इस व्यंजक की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, जो सारा बड्डी होगी ना, जो सारा बड्डी होगी, सारा बड्डी है ना, तो इसकी घात कितनी होगी, 6। बस बात खत्म। बात आई समझ में, गुणज का बेरा लग गया, घात का बेरा लग गया, ठीक है। नुए कराएं धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ये 2 चीज पूछेगा सवाल में। चलो चलो भाई ई पढ़ाएंगे, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद कौन से हो, एक चर वाले बहुपद कौन से हो भाई, देखो ये x हो गया, यू के है एक चर वाला है, मतलब कि जो कर की 2x जमा 3x स्क्वायर जमा 4x का वर्ग घन जमा 5, यो के है एक चर वाला है। एक चर का मतलब इसमें देखो x के अलावा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ना भागना नहीं करा। एबीसीडीएम है, एबीसीडीएम के x है ना, x के अलावा कि में है नहीं है, तो यो क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद हो गया। बात खत्म। नुका दे 2 चर वाले बहुपद बताओ है, 2 चर
दो चर वाले बहुपद कौन से होंगे? जो कर 2x जमा 3y जमा 6। देखो इसमें एक x है एक y है, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, दो चर हो गए, तो इसमें कितने चर हो गए? दो चर। बात समझ में आई? दो चर कौन से हैं? x और y। ठीक है, कोई किसी की में दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आरती किशन कोई दिक्कत परेशानी है? चलो भाई। अच्छा नू पूछने लग जाता आरती, इसमें क्या पद है? तो क्या बताओगे? देखो 1 2 3 4, क्योंकि है चार पद बहुपद हो गया। ठीक है ना, तो इन्हें गिन लेंगे। चार पद है, एक चर बहुपद है। चर पूछा है तो एक चर है, क्योंकि एक्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर पद पूछा है कितने पद है, तो एक ये हो गया, 2 3 और 4, चार पद बहुपद है। चलो भाई आगे देखो भाई, ई पढ़ांगे बहुपद नहीं है, कौन से पद बहुपद ना होते? देखो रूट एक्स जमा एक्स का स्क्वायर जमा 4, देखो रूट में आ गया ना, रूट में आ गया। रूट का मतलब क्यों है? देखो रूट का मतलब है ना, क्यों आ रहा है? इस रूट का मतलब आ रहा है किसी की पावर 1/2, किसी का वर्ग, किसी की पावर यानी घात 1/2 है। और अपन के पढ़ा था बहुपद में जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी, दशमलव में बटा में नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो 1/x-1 जमा 4x जमा 1, ये बताओ यो एक बहुपद है? नहीं है भाई, क्योंकि यो बटे में आ गया, और बटे में क्या है? माइनस घात है, तो यो क्या हो गया? एक बहुपद नहीं है। और बताओ, और भाई अच्छा एक देखो x जमा 4x जमा √2 जमा x, ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? यो बहुपद है, क्योंकि कांस्टेंट पे है यो, वर्ग का निशान कांस्टेंट पे है, x पर नहीं है ना, चर पर नहीं है ना, तो यो एक बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, यो तो नहीं, यो नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो बहुपद नहीं है, उसका बेरा लग गया। तो ये पापा अपनी पर्सनावली के सवाल कराएंगे भाई। चलो भाई देखो 4x का स्क्वायर घटा 3x जमा 7, यो एक क्या है? बहुपद है कि कोनी? एक चर वाला बहुपद है कि कोनी? यो एक चर वाला बहुपद है, हाँ है। ठीक है तो कारण बताओ। कारण क्या बताना है? जो इसकी घात है व्यंजक की घात पूर्ण संख्या है यानी रियल नंबर है, रियल नंबर है। नंबर 2, और नंबर 2 बताओ सीमित संख्याएं हैं। ठीक है, और नंबर 3 और क्या है? गुणज वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, देखो ये तीन कारण बताने हैं आपने। अगर एक चर वाला बहुपद है तो ये 3 कारण बताने हैं, अगर नहीं है तो किस्म की दिक्कत है वह बतानी है। तो मल्टी कलर के वो ले लेंगे स्केच पेन। तो चलो अगला देखो, y² जमा में वर्गमूल 7, यो भी क्या है? एक बहुपद है, हाँ बहुपद है। तो क्या है? हाँ बहुपद है। क्यों कर है? क्योंकि भाई देखो जो व्यंजक है, ठीक है, जो चर है इनकी सब घात के है, जो यो चरे हो गए हो के है चर की घात घात क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा के सीमित संख्याएं हैं, सीमित संख्याएं हैं। फिर क्या है? गुणज वास्तविक है। देखो इसका एक है गुणज, क्या है? गुणज वास्तविक है। ठीक है, ये देखो भाई इसका देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है? 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2, यह एक क्या है? बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है।
ठीक है, यो एक बहुपद कोनी। क्यों कोनी? क्योंकि जो टी की पावर है वह 1/2 है, और हमने क्या पढ़ी थी, जो टी की पावर है वह पूर्ण संख्या नहीं है। टी की जो पावर है, टी की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल में क्या है, यो एक बहुपद है, यो भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों कर नहीं है? क्योंकि भाई कोई भी चर हर में नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, जो अगर हर में आ गया तो इसकी के ऊपर जाओगा तो क्या हो जाएगी, y की पावर -1 हो जाएगी, और -1 घात जिसकी भी हो है वो बहुपद नहीं रहता। बात आई समझ में? यो देखो भाई पांचवा एक बहुपद है, बहुपद तो है पर यो एक चर बहुपद को नहीं, यो 3 चर बहुपद है। यो भी बहुपद एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, x y z 3 चर हैं, 3 चर हैं। बात आई समझ में? आरती समझ में आया ना? चलो ठीक है, देखो आज पहला सवाल अपना पूरा हो लिया है, ये वापस दूसरा सवाल करांगे। कति आसान है, मुंह जुबानी बता दोगे तमी, जो पीछे बात बताई ना मैंने वो बात ध्यान रहनी चाहिए, बाकी तब मुंह जुबानी सवाल ना बता दोगे। और इन मत है नहीं पेपर में घना तो बड़ा सवाल आओ को नहीं ना, पर ऑप्शन में जो के ऑप्शन के जो क्वेश्चन आओ है और जो आप 10वीं में जो पढ़ाएंगे ना वो पक्का होगा भाई। ठीक है, तो चलो पहला सवाल अपना कंप्लीट, दूसरा सवाल का नहीं चलते हैं भाई। अभी देखो ये पापा दूसरा सवाल करांगे, दूसरे सवाल का पहला भाग करांगे। ठीक है ना, तो भाई पहला सवाल में क्या कहा है, एक्स स्क्वायर का गुणज लिखिए। देखो भाई सीधी सी बात क्या है, जड़ा भी एक्स स्क्वायर दिखे ना, ठीक है, उसका आगे क्या है, जमा का निशान, और उस तो फिर आगे क्या है, यानी पीछे एक्स के पास में क्या है, किम्मे को नहीं, जिसका कुछ नहीं होता ना उसका एक हो है, तो क्या लिखांगे, एक्स स्क्वायर का गुणज बराबर है 1। बात आई समझ में? यो काम करना है, 1 नंबर तारा पक्का है। ठीक है ना, तो चलो भाई दूसरा देखो, 2 घटा एक्स स्क्वायर जमा एक्स की 3, तो इसमें भी क्या एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणज पूछ रहा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज -1। देखो घटा का निशान है ना, आड़े जमा का निशान ना लिखा, जमा का निशान आप लिखा है ना, सिंगल लग गया, सीधा एक होया, वो जमा का होया, कोई भी रकम हो सीधी लिख दी ना, तो उसका मतलब ये है कि वो जमा का है ना। तो ये देखो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, -1, इसका आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का आगे तो 1 होया करे, और उसका आगे निशान क्या है, घटा का है, तो घटा का 1 आ गया। बात है समझ में? इसमें लिखांगे एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का आगे कितना है, पाई बटे में 2। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो देखो भाई यो चौथा सवाल में देखो, चौथा में क्या कहा है, √2x घटा 1, तो इसमें नू पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणज, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, एक्स स्क्वायर तो है ही को नहीं, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणज कितना होगा, 0। पता ही समझ में? बस इतना करना था दूसरा सवाल में, दूसरा सवाल अपना पूरा हो गया। मान लो एक्स स्क्वायर आड़े एक्स की क्यूब भी आ जाता, क्यूब आ जाता तो इसमें क्या है, एक्स क्यूब तो है ही ना, तो इसमें 0 गुणज हो जाता, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें क्या आ जाता है, 1 आ जाता, इसमें एक्स क्यूब है 1 और 0 आ जाता। अनु पूछा है एक्स का गुणज पूछा है, तो एक्स का गुणज इसमें 2 है, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें तो 0 है, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 1 है, और इसमें √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो नू अगर गुणज पूछा है तो बता दोगे ना, गुणज का मतलब कि इसके साथ में कौन है गुणा में। चलो भाई अगला सवाल करते हैं भाई। तो भाई तीसरा सवाल करांगे, तीसरे सवाल में क्या को है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो भाई। द्विपद क्या हो, जिसमें 2 पद हो, 2 पद कुकर, 2 पद कुकर, घात 35 जमा 2, द्विपद हो गया। और एक पदी कुकर, एक पदी क्या हुआ है, एक पदी जिसमें एक पद हो, मान लो x की पावर 100, बस
यो एक पदी हो गया, एक पदी, यो हो गया द्विपदी। बात आई समझ में? बस इतना सवाल था। यो 35 घात बता रखी है, x की 35 घात ला दो। 100 घात बता रखी है, x की 100 घात ला दो। इसमें एक पदी पूछ रखा है, x एक पदी हो गया। इसमें द्विपदी पूछ रखा है, तो x की 35 एक पद जमा 2 यो दूसरा पद, तो ये हो गई द्विपदी। बात समझ में आई ना आरती? चलो अगला सवाल करते हैं। देखो भाई, इब के करांगे 5वें सवाल में एक चीज पूछ रखी है, कौन बहुपद यानी कौन सा बहुपद रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है, बहुपद कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो भाई, इसकी 2 घात है तो इसमें क्या कर जाएंगे, द्विघात। द्विघाती, ठीक है। इसका 3 घात है तो त्रिघाती। इसका बढ़त बड़ी क्या घात है, 2 है, तो ये हो गया द्विघाती। इसका कोई घाते को नहीं तो एक घात है, तो इसको क्या देंगे, रैखिक। रैखिक। इसका भी कोई घात को नहीं, तो वी के हो गया रैखिक। इसका 2 घात है तो इसमें क्या देंगे, द्विघाती। इसका 3 घात है, इसमें क्या देंगे, त्रिघाती। बात आई समझ में? बस यो था इसमें 2.1 सब तो घनी आसान प्रश्नावली यार, कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल इसमें छुपे हैं ना। तो सारे मेरी बाण भाइयों ने सारे ने सवाल समझ में आए होंगे। तो भाई आज का काम इतना ही है। तो 2 दिन हो गए थे ना क्लास गिरे, तो भाई आज अपनी क्लास अपलोड हो जाओगी। तो सारे बाण भाइयों ने तो यही उम्मीद है कि भाई चैनल ने शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल अगली क्लास में करांगे 2.2। तो गुड बाय, नमस्ते।